इधर जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में चल रहे ज्योतिष सम्मेलन के अंदर देश विदेश से बड़ी संख्या में ज्योतिष आए हैं और वो ज्योतिष कोई पामिस्ट्री का है, कोई एस्ट्रो के हिसाब से, कोई फेस रीडिंग के हिसाब से, वो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान दे रहे हैं और सॉल्यूशन बता रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आए हुए राज ज्योतिष अवधेश पांडे जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि हस्तरेखा से कैसे जीवन के बारे में पता चलता है। मैं राज ज्योतिषी डॉक्टर अवधेश पांडे, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। चूंकि हमारे जन्म के साथ हमारी मुट्ठी बंद होकर आती है, हमारी मुट्ठियों में जितनी लकीरें हैं ये हमारे भाग्य का निरूपण करती हैं, हमारे जीवन के कर्म का निरूपण करती हैं। हमारे जीवन में क्या घटनाएं दुर्घटनाएं होंगी, क्या अच्छी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ों का हमारे पास दस्तावेज है। चूंकि यह प्रकृति प्रदत्त दस्तावेज है जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि कुंडलियों में तो दोष संभव है, क्योंकि उसमें टाइम का अगर फर्क पड़ा तो उसमें तमाम कमियां निकल सकती हैं, लेकिन हस्तरेखा में, पैरों की रेखा में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं हो सकता। ये प्रकृति प्रदत्त रजिस्टर्ड है हमारे पास, हमें इसे अध्ययन करना चाहिए। जिस तरह से एक टाइपिस्ट वो जानता है, क्या कहते हैं, सूक्ष्म ज्ञान उसके पास होता है शब्दों का, जिसे शॉर्ट हैंड कहते हैं। हमारे लिए शॉर्ट हैंड बेकार है, लेकिन जिसको शॉर्ट हैंड का ज्ञान है उसके लिए शॉर्ट हैंड सब कुछ है। उसी तरह से हमारी ज्योतिष विधा है, हस्तरेखा है, पैरों की रेखा। मैं तो पैरों की रेखा पे ज़्यादा कार्य करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता स्वामी गीतानंद सरस्वती जी पैरों की रेखा के भारतवर्ष के प्रथम वक्ता थे, और दूसरे नंबर पर अब मैं ही हूँ जो पैरों की रेखा पे काम करता हूँ, हस्तरेखा पे काम करता हूँ। आपको बताते हैं कि कौन सी रेखा, किसी एक का हाथ हम उनको दिखवाते हैं पंडित जी को, और फिर उनसे पूछते हैं कि किस रेखा से उस व्यक्ति का पूरा क्या है, पूरा चरित्र के बारे में। बहन जी का हाथ हमारे सामने है, सीधा इसको, हाँ सीधा हाथ हो, बायां हाथ हो, कोई मतलब नहीं, मतलब हाथ दोनों हैं और दोनों मिल करके ही एक बनता है, कभी भी आधा एक नहीं हो सकता। इन रेखाओं के अंदर इनकी ये देखिए जो उंगली है, सबसे पहले उंगली का विवेचन हम करते हैं। इनकी कनिष्ठा उंगली किसी भी एंगल से टेढ़ी नहीं है, अर्थात ये बेईमान नहीं हो सकती किसी भी दशा में, हर हालत में ईमानदार होंगी। दूसरा, इनका ये पोर लंबा है, इसका परिणाम है कि ये तार्किक विचार की होंगी, किसी भी बात को करने के लिए तर्क वितर्क जरूर करेंगी, सोचेंगी ज़्यादा तब आगे कदम बढ़ाएंगी। इन्हें अपने मान मर्यादा का ज़्यादा भय रहता है हमेशा, उसकी सुरक्षा के लिए ये अपने कुछ भी कर सकती हैं। दूसरा, इनकी संतान की रेखा को हमें देखना है तो शुक्र से देखना है। इनको अगर इन्होंने नुकसान न किया हो तो 3 बच्चे होने चाहिए, इससे 3 बच्चे इनके अंदर इन्हें होना चाहिए। कितने हैं बहन जी वर्तमान में? 2 हैं, नुकसान हुआ एक। मैंने अभी क्या कहा कि यदि नुकसान न किया गया हो तो 3 बच्चे रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज़, शुक्र क्षेत्र इनका ऊंचा है। ऐसी महिला गाने बजाने में रंगीन मिजाज की होती है और ये हंसमुख स्वभाव की रहेंगी। लेकिन अब यहाँ पे इनकी लाइन में ये अंगूठा इनका बिल्कुल टाइट है, देखिए स्त्रियोचित अंगूठा ये नहीं है, पुरुषोचित अंगूठा है। इन्हें यदि जरा सा क्रोध दिला दिया जाए तो ये अपने अंदर की सारी बातें भक भक एकदम निकाल देंगी, कोई भी चीज़ गोपनीय नहीं रख सकती। ये समुद्रिक शास्त्र का विषय है हस्तरेखा, पैरों की रेखा। इससे हमारे जीवन के तमाम चीज़ों का ज्ञान संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर नहीं बता सकता, लेकिन हम आज ही बता सकते हैं कि 50 साल के बाद आपके अंदर कौन सा रोग डेवलप करेगा और उस रोग से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका जीवन बचेगा अथवा समाप्त होगा, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। हस्तरेखा और ज्योतिष अपने आप में सत्य है। ये पांडे जी ने बताया, और पांडे जी निश्चित रूप से राज ज्योतिष है, और इनके पिताजी देश के पहले ऐसे ज्योतिष रहे हैं, ऐसे हस्तरेखा विशेषज्ञ रहे जो पांव की रेखाओं से बताया करते थे, और अब ये योग्यता पांडे जी के पास में है। और पांडे जी ने जिस तरीके से हाथ का विश्लेषण किया और साफ तौर पर कहा कि हस्तरेखा से पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाता है, कोई बदलाव नहीं होता। आप भी अपनी हस्तरेखा को खुद एक बार चेक करिए कि आपकी चंद्र रेखा कौन सी है, भाग्य रेखा कौन सी है, मंगल पे क्या जा रहा है, किस हाथ के ऊपर, किस पर्वत पे कौन सा क्रॉस लगा हुआ है, किसके ऊपर स्वास्तिक बना हुआ है। आप खुद आकलन करिए और फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।